हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आप देख सकते हो बिल्कुल धूप का तो नामो निशान नहीं है। बहुत कम धूप निकलती है, 1 से 1.5 घंटा दिन में धूप निकलती है और इसी तरीके से सूरज दिखाई देता है। कुछ पौधे मैंने लगाए हुए हैं और आप देख सकते हो इनकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है ठंड की वजह से। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लहसुन लगा दिए हैं, ऐसे ही मैंने बस गमले में लगा दिए थे। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गार्डनिंग मैं भी कर लेती हूँ, किचन गार्डनिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सुबह उठकर सबको चाय ज़रूर चाहिए होती है, तो चाय मैंने चढ़ा दी है और उसके बाद सब लोग जब ब्रश करने चले जाते हैं तब मैं अपना बेड को उसी टाइम पे ठीक कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल ये इस टाइम का वेट नहीं करती हूँ कि सब बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है ना। फिर सब बेड पे बैठे रहते हैं तो फिर हम बेड सही नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से हमारा दिन भर बेड ख़राब रहता है। तो जब वॉशरूम और जो है ना ब्रश करने बच्चे और जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं वो जाएं, तब उसी टाइम पे बस आप उठकर उसको सबसे पहले ठीक कर लो सारे काम छोड़कर, क्योंकि फिर ये काम ना दिन भर पड़ा रह जाता है। तो सारा चीज़ मैं ऊपर का बेड का सही कर लेती हूँ, जिससे बहुत आसानी हो जाती है, एकदम फ्रेश आपका बेड दिखता है। और उसके बाद जो है ना, मैं बेडशीट अगर चेंज करनी होती है तो मैं चेंज कर देती हूँ, नहीं करनी होती है तो फिर वही वाली मैं झाड़ कर अच्छे से लगा देती हूँ। आजकल मैं लगा रही हूँ इस पर बेडशीट के ऊपर जो है ब्लैंकेट, एसी ब्लैंकेट होते हैं और थोड़े से पतले वाले ब्लैंकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंगल ही बेड के हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ डबल बेड पर, बट बीच में लगा लेती हूँ। उससे भी काफ़ी गर्माहट आ जाती है और जो हमारी कॉटन की ये बेडशीट है ना बहुत ठंडाती हैं आजकल। तो आजकल हमारा लैंप की जगह जो है ना रखा हुआ है हमेशा के लिए हीटर, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो फटाफट से सही कर लेते हैं बेड को और उसके बाद फिर हम आगे वीडियो में किचन के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। कुकिंग के टाइम में जो हमारे टिप्स होते हैं, हमें उसके साथ चलते हुए काम करेंगे ना तो हमारा काम जल्दी भी होता है और हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है, गंदा नहीं होता है, क्लीन रहता है। तो मैं जब भी देखिए छिलके वगैरह निकालती हूँ या लहसुन हो या प्याज हो या कोई भी सब्जियाँ हों, तो एक कपड़ा बिछा लेती हूँ जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है। उसी पे सारे छिलके एक जगह मैं रख देती हूँ, जिससे कि इधर उधर छिलके नहीं जाते हैं और ना ही हमारा जो है ना काउंटर टॉप भी गंदा होता है। तो इस टिप को आप हमेशा अपनाएंगे ना तो आपका काउंटर टॉप क्लीन रहेगा। और इसी तरीके से कुकिंग करते टाइम जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसी टाइम को यूज़ करते हुए मैंने प्याज लहसुन और अदरक जो भी मुझे कूटना था मैंने सब कुछ कर लिया है। और यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, अब मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज ना बहुत तेज़ आँख में लग रही थी मेरे। और मैं आपके साथ एक रेसिपी भी, क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर काले वाले चने। और ये देखिए मैंने प्याज डाली थी, उसके बाद प्याज हल्की सी लाल हो गई है, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। और इधर जब तक अदरक लहसुन पक रहा है तब तक हम जो है ना फटाफट से टमाटर को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ना आप अपनी कुकिंग में बहुत सारा टाइम को ना बचा सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो थोड़ी मैंने कच्ची प्याज डाली है, ऐसे ही उसको हम लाल वगैरह में कुछ नहीं करना है। और साथ में टमाटर भी डाल दिया है। अब कुछ मसाले डालने हैं, तो जो आपको मसाले इसमें डालने होंगे ना तो वो आप उसी टाइम पे निकाल लो सारे मसाले एक साथ सामने, ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन कौन से मसाले डालने हैं। अक्सर माइंड से स्लिप हो जाता है, कभी हम नमक नहीं डाल पाते हैं तो कभी हम मिर्च नहीं डालते हैं या हम कोई और मसाला भूल जाते हैं। तो फिर हमारा खाना बनने के बाद ना वो बेस्वाद ही रह जाता है। तो ये जो है ना
हमेशा टिप अपनाएं और जब भी आप उन मसालों के डिब्बों को रखें ना तो उन्हें अच्छे से पोंछ के रखें, ताकि जो भी आपके हाथ से गंदगी लगी हो या पहले से उस पर गंदगी हो वो साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी बर्तन गंदे हुए हैं वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और ये जो छिलका है इसको मैं एक पॉलीथीन बैग में हमेशा हैंग करके रखती हूँ अपनी वो नीचे साइड में, और वहाँ पर मैं ना उसमें सारे छिलके वगैरह जो भी गंदगी निकलती है सारे उसमें डालती जाती हूँ। और जब मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है तब मैं डाल देती हूँ उसको डस्टबिन में। तो इस तरीके से ना किचन में ना गंदगी भी नहीं फैलती है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस लास्ट में मैंने नमक डाला और उसके बाद हम डाल देंगे चने, और इसको हमारे यूपी में बोलते हैं चने की घुंगनी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ना हमारी घुंगनी बनकर बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। और बस इसको कुकर का हम लिड लगाएंगे और इसको 6 से 7 सीटी आने तक, भीगे हुए चने थे तो 6 से 7 सीटी मैं लेकर आऊँगी ताकि अच्छे से ये एकदम गल जाए। और बस जो कुछ भी छोटा मोटा गिरा है उसको भी हम जो है ना एक कपड़े से क्लीन कर देंगे। और हमारा देखिए खाना भी बन रहा है और हमारा किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप किचन में काम करोगे तो आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। तो जब तक सीटियाँ आएंगी तब तक हमें क्या करना है, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो मैं बस यहाँ पर जो भी बर्तन गंदे हुए हैं, चाय वगैरह की जो भी बर्तन है ना वो सारे मैं क्लीन कर लूँगी, सब हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। और इतना टाइम हमारे पास है कि हम बर्तन भी धो सकते हैं और उतनी देर में हम आटा भी गूंथ सकते हैं। तो इसी टाइम को ना आपको बचाना है। अगर आप जाके बैठ जाओगे तो फिर आपका काम ना बहुत डिले हो जाता है। और ये देखिए जब भी आप बर्तन धोए ना तो उनके स्क्रबर जो होते हैं ना उनको हमेशा वॉश करके रखें, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी फंस जाती है। और इस तरीके का डब्बा इस्तेमाल करें जिसमें जो है ना थोड़े से छेद बना लें और इससे जो है ना उसका सारा पानी ड्रेन हो जाता है। तो बहुत आसानी से आपका साफ़ सुथरा सारा किचन रहेगा। और आजकल ठंड है ना तो हमेशा एक टॉवल अपने पास रखें और हाथ जब भी गीले होते हैं ना आप अपने हाथ को पोंछते रहो, क्योंकि हाथ गीले रहेंगे ना तो आपको ठंड लगने की डर रहेगी। और जैसे हम आटा गूंथते हैं ना तो उसका जो बर्तन होता है जब हम गूंथते होते हैं ना तो वो बहुत हिलता है। तो हमेशा ना उसके नीचे एक कपड़ा लगा के रखें और फिर अब आटा आप गूंदें तो आपका जो है ना बर्तन इधर उधर खसकेगा नहीं। तब तक में हमारी जो है ना ये घुंगनी बनकर रेडी हो गई थी। मैंने थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली बनाई है ताकि हम इसको चावलों के साथ भी दोपहर में खा सकें, तो 2 in 1 काम हो जाएगा। और इसको मैं खाऊंगी, सुबह के टाइम बनाऊंगी पूड़ी के साथ। तो ये जो है ना दोनों तरह से काम करेगी और मुझे थोड़ा सा इस तरीके से अच्छी लगती है, पतली पतली। तो ये हमारी हो गई है रेडी। और अब हम जो है ना अब मैं आप देखिए अब यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ पूड़ियाँ बेलने के लिए, क्योंकि मैं चकले पे बेलती हूँ ना तो पूड़ियाँ जो है ना बहुत चिपक जाती हैं, क्योंकि मेरा जो है सेरेमिक का है और इस पे जब ऑयल लगाते हैं तो भी चिपकती है। तो इसलिए जो है ना मैं इस पर ही बेलती हूँ और एक साइड से मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसको बेलने के लिए और एक साइड से चॉपिंग के लिए। तो इसका भी मैं 2 in 1 काम कर लेती हूँ। और इस तरीके से ना अब एक बराबर की अगर आपको पूड़ियाँ बनानी है तो आप इस तरीके से कट करके आप बनाओ तो एक साइज़ के सारे पेड़े कट होते हैं और पूड़ियाँ भी आपकी एक साइज़ की बन जाती हैं, लगभग एक साइज़ की बनती हैं इस प्रोसेस से अगर आप करते हो। और दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक बड़ा सा आपको पेड़ा लेना है और उसको अच्छे से बड़ा सा बेल लेना है। जितनी मोटी आपको पूड़ियाँ चाहिए उतना मोटा आप इसको बेलोगे। और उसके बाद जो है ना जैसे हम आटा सूखा लेते हैं ना तो उसको भी हमेशा उसके लेड के नीचे ही रखना चाहिए ताकि जो भी उसमें आटा लगा हो ना वो उसी में लगा रहे, हमारी जो काउंटर टॉप है ना उस पे ना लगे, या तो आप कोई न्यूज़पेपर या कपड़ा बिछा लो। तो इस तरीके से मैं कटोरी से भी कट करके ना, अगर आपको कभी जल्दी है तो आप इस तरीके से भी पूड़ियाँ बना सकते हैं। कहा जाता है कि इस तरह से पूड़ियाँ बनाने पर फूलती नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इस तरह से अगर आप बनाते हो तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं।
और मैं हमेशा अपने बेटे को जल्दी में जब टिफ़िन वगैरह देती हूँ ना, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। और देखिए हम हाथ से बेलते हैं ना, तो वो पूड़ी जो है ना हमारी एक साइज़ की भी नहीं बनती है, और थोड़ी छोटी बड़ी और थोड़ी सी उसके शेप भी चेंज हो जाते हैं हमारे हाथ से बेलने पर। तो मैं दोनों ही पूड़ियों को आपको फुला के भी अभी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पूड़ियाँ मैंने बेली हैं, लेकिन इन दोनों का साइज़ सेम नहीं है। तो ये छोटी वाली पूड़ी है जो हमने कट करी थी, तो हम पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने देखिए तेल में डाला है, और इस पूड़ी को तो आपको हाथ भी नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप फूल जाएगी। तो देखिए पूरी फूल गई है, और अच्छे से बस इसको टर्न कर देना है। और जो हम हाथ से बेल कर बनाते हैं ना पूड़ी, उसको देखिए हमें थोड़ा सा टच करना पड़ता है, तभी वो फूलती है। तो जैसे मैंने तेल में डाल दिया, तो ये अभी फूल नहीं रही है अच्छे से, और जैसे ही मैंने इसको कलछी से टच किया है तो ये पूरी फूल गई है। तो इसी तरीके से ना इस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं कुकिंग की, तो आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपका खाना भी बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सही परफेक्ट बन जाएगा, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो दोनों ही तरीके से आप अपना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।